अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। आपने ऐसी और भी वीडियोस यूट्यूब में देखी होगी या बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी होगी, बट उसके बाद भी आपको सही गाइडेंस नहीं मिला होगा। तो ही इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए ये वीडियो में लाया हूँ। इसमें मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ इस्लामिक मेथड भी बताने वाला हूँ कि आप एक टॉपर कैसे बन सकते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कैसे कर सकते हैं। आखिरत की कामयाबी से मतलब है कि आप जब दुनियावी लिहाज से सक्सेसफुल होंगे तो आपके लिए अल्लाह के अहकामों पर चलना आसान होगा और आपको देखकर और भी लोग आपके पीछे चलेंगे, जिससे आपको तो आखिरत की कामयाबी मिलेगी ही, साथ ही साथ आप और लोगों की कामयाबी का ज़रिया भी बनेंगे। आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। देखिए, ये वीडियो जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट माँ बाप के लिए भी है, ताकि वो अपने बच्चों को भी गाइड कर पाएँ। एंड टीचर्स के लिए भी है, ताकि वो भी स्कूल एंड कॉलेज में स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाएँ एंड सही तरीके से गाइड कर पाएँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि पढ़ाई तो तब होती है जब 8 या 12 घंटे की जाए, उससे कम जो की जाए तो वह पढ़ाई नहीं होती। लोग सिस्टमेटिक टाइम टेबल भी बनाते हैं कि यार हम ऐसा करके चलेंगे ना तो हम एक दिन में 8 घंटा पढ़ लेंगे, या ऐसा करके चलेंगे तो 12 घंटे पढ़ लेंगे। पर जब कोई भी स्टूडेंट इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो कंसंट्रेशन एंड ज़ीरो स्टडीज़। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान के दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 4 या 5 घंटे की है, उससे ज़्यादा की नहीं। मतलब अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तो 4 या अधिक से अधिक 5 घंटे तक पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब इसकी भी वजह भी समझ लीजिए। हमारा दिमाग जो है वो आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन लेता रहता है और उन्हें लगातार प्रोसेस करता रहता है। खुशबू आ रही है, यार अम्मी ना ये बना रही होगी। गाड़ी की आवाज़ आई, अब्बू आ गए होंगे। मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मैसेज आया होगा। तो दरअसल ये जो है ना, दिमाग का सरल स्वभाव है, हर चीज़ पर ध्यान देना, हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और हमें बताना कि ये हो रहा है। जंगल में आज़ाद घूमने वाले शेर को अगर छोटी सी चेन से बांध दोगे तो वह शेर जो है अपनी पूरी ताकत लगाएगा चेन से बाहर निकलने के लिए, और इसीलिए दिमाग भी थक जाता है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे होते हैं। जो भी नई चीज़ हम सीख रहे होते हैं, दिमाग उन नई चीज़ों को पुरानी किसी चीज़ से एसोसिएट करता है। दिमाग उस चीज़ को स्टोर करने के लिए नए नए पाथवेज बनाता है। तो आप एक समय में कितनी सारी चीज़ें याद रख सकते हो, उन्हें याद कर सकते हो, ये सब कुछ आपके दिमाग की रैम पर निर्भर करता है। 1 GB रैम पर अगर आप 16 GB रैम जितनी इंफॉर्मेशन डाल दोगे तो सिस्टम तो हैंग होगा ही। तो बजाय ये पूछने के कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। मैं इस वीडियो में कॉलेज स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ। स्कूल स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जिन किताबों से आप पढ़ने वाले हैं उन सभी किताबों के पेजेस गिन लीजिए। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी 180 दिन हो गए। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पूरे कोर्स को ख़त्म करने के लिए आपको रोज़ 11 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अब सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं। 11 पेजेस बड़े आराम से 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। यानी अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप 2 घंटा पढ़िए, आपका पूरा कोर्स 2 बार हो जाएगा। 3 घंटा पढ़िए, 3 बार हो जाएगा। और 4 घंटा अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपका कोर्स 4 बार हो जाएगा। और जब 4 बार रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका पेन अपने आप चलेगा। अब अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन दोनों को 5 5 बार पढ़ लो, आपको इंटरनल चॉइस समझ में आ जाएगी। देखिए, एक यूनिट में आमतौर पर 2 या 3 चैप्टर्स होते हैं,
जब भी एग्ज़ाम होगा तो एक यूनिट के दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे और उसमें चॉइस होगी। तो बजाय इसके आप एक यूनिट के 2 चैप्टर करें, एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो चॉइस में आएगा। अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर है तो आप 2 कर लीजिए और एक छोड़ दीजिए। यानी जो 2000 पेजेस हमने गिने थे, 1000 पेजेस तो इंटरनल चॉइस में आएंगे। यानी भले ही आपको उसका आंसर आता है, आप उसे लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप आधा कोर्स आराम से छोड़ सकते हैं। अभी फिर से अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं। अब आपको रोज़ 5.5 पेजेस पढ़ने हैं। यानी अब अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में 2 बार हो जाएगा। 2 घंटा पढ़ते हैं तो 4 बार हो जाएगा, 3 घंटा तो 6 बार और 4 घंटा तो 8 बार पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। वो बच्चे जो 90% के ऊपर खेलते हैं, वो अपने कोर्स को इस तरह से तोड़कर पढ़ते हैं। एक सवाल अगर 1 नंबर के लिए आता है तो उसका जवाब 100 शब्दों में दे देंगे। अगर वही सवाल 10 नंबर के लिए आ जाए तो उस सवाल का जवाब 1000 शब्दों में लिखने की भी कुव्वत रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को पानी की तरह पी चुके होते हैं। देखिए, अगर आपको केवल विद्वान बनना है तो आप केवल 4 घंटा पढ़िए, पर अगर आपको कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर केवल 4 घंटे ही पढ़ना है तो हर 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे आप जो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहे हो वो सब आपके दिमाग में छपता चला जाता है। पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यकीनन 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़िए। इसमें हर 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक ख़त्म होने के बाद वही सब्जेक्ट नहीं उठाते, दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं। क्योंकि आप बार बार ब्रेक लेने के बाद अगर अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी के साथ अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीख लेता है। भाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वही आदमी तो क्वालिफाई कर सकता है जो सभी तरह के इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर एग्ज़ाम में 10 घंटा 15 घंटा दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए तो लगभग सभी लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। पोमोडोरो टेक्निक का फ़ायदा ये है कि इससे आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि आप बार बार सब्जेक्ट चेंज कर रहे होते हो। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस टेक्निक का ये है कि आपकी ओवरऑल स्किल्स बढ़ती है। जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ कराई गई है स्टूडेंट पर, उन सभी के हिसाब से पोमोडोरो टेक्निक जो है ये बेस्ट टेक्निक है पढ़ने के लिए। पर फिर भी एक सवाल जो अभी भी खड़ा हुआ है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। किसी भी हालत में एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 6 घंटा 1 मिनट तो अति हो गई। देखिए, अगर आप सही मायने में किसी चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। यानी सबसे अच्छी किताब खरीदिए, सबसे अच्छे टीचर से पढ़िए और सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप 6th क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी सबसे अच्छे सोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कब का याद किया हुआ आपको कब एक नंबर दिलवा देगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में 6th से लेकर 10th के बीच का ही तो सब कुछ आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th और 12th में लोग अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास मोबाइल में विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी दोनों एप्लीकेशंस होना चाहिए। अब अगर आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने पूरे कोर्सेज के पेज काउंट करना, सिलेबस और 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखना और आधा कोर्स याद कर लेना। पर अगर आप वाकई में ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको अपना पूरा सिलेबस एक बार विकिपीडिया से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप फ्री डिक्शनरी से रोज़ 15 मिनट पढ़ोगे तो क्योंकि आप रिलेटेड वर्ड्स पढ़ रहे हो इसीलिए आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती चली जाएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट इन दोनों एप्लीकेशन का नियमित रूप से अध्ययन करे, विकिपीडिया और फ्री डिक्शनरी का, तो वह बंदा जहाँ पर भी खड़ा हो जाएगा ना, वहाँ पर सवेरा हो जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करें उन चीज़ों को दूर कर दीजिए जिनसे आपका ध्यान ज़रा सा भी भटक सकता है।
जैसे ही पढ़ने बैठो, सबसे पहला काम मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा दो। दूसरी चीज़ का, आप अगर घर पर हैं तो अपने परिवार वालों को बता दीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। पर अगर आप हॉस्टल में हैं तो थोड़ी सी रुई पे सरसों का तेल डाल लीजिए और उसे कानों में फंसा लीजिए। इसका और एक इस्तेमाल यह भी है कि अगर आप शोर शराबे की वजह से नहीं सो पा रहे हैं तो आप सो सकते हैं ऐसा करके। तकिया खराब हो जाता है इससे, पर करियर खराब हो, लाइफ खराब हो, उससे अच्छा तो तकिया ही खराब होता रहे। चौथी चीज़, जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरह से आपका दिमाग खराब करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। होता यह है कि ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर खुद तो कुछ करने की औकात नहीं होती, तो सामने वालों को भी कन्विंस करते रहते हैं कि भैया कुछ नहीं हो सकता। और ये जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, ये आपको छोटी छोटी बातों में ही उलझा कर रख देते हैं। और अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से दूर हो रहे हो तो उससे तो कुछ भी ऐसा ना कहें, ना ही ऐसा करें जिससे सामने वाले का दिल दुखे, और दिल भी ना दुखे और दूरी भी बन जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका है पैसे उधार मांगना। जितनी बार वो बंदा दिखे उतनी बार उससे उधार मांगो। पैसे दे दे तो अगले ही दिन पूरे पैसे वापस कर दो। 2 दिन बाद और ज़्यादा उधार मांगो। अधिक से अधिक 1 महीना लगता है इस टेक्निक में, वो बंदा खुद ही खुद आपकी ज़िंदगी से निकल कर चला जाएगा। नुकसान केवल इतना ही होगा कि लोग आपके बारे में ऐसी धारणाएं बना लेंगे कि आप भिखमंगे हो। ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ज़्यादातर लोग से आपको उधार मांगना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं। अभी इस वक्त अगर आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है, कुछ सोच रखता है, उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। थोड़ा समय के बाद जब एक अच्छा करियर बना लोगे, एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंच जाओगे, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पांचवी चीज़, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी हेल्थ एकदम सही होनी चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करिए, 5 टाइम का नमाज अदा करिए, आंवले का मुरब्बा खाइए, और अगर वो ना मिले तो किसी ना किसी रूप में आंवला रोज़ खाना चाहिए। स्टूडेंट्स को आंवला खाना ही खाना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित आहार, ये सभी स्टूडेंट को खाना चाहिए, क्योंकि स्प्राउट्स में भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और बहुत भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पढ़ते पढ़ते चरते रहो। और इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि काजू, बादाम और अखरोट में भी उतनी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितना कि अंकुरित आहार यानी कि स्प्राउट्स में होते हैं। 6 से 8 घंटे लगभग रोज़ सोना चाहिए। इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं लगता, और बहुत सारे स्टूडेंट की तो सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन लगने का केवल एक तरीका है। आप क्या करें कि एक बड़े से कागज़ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखो कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, और उसे अपनी स्टडी टेबल पर इस तरह चिपका दो कि उस पर आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे। थोड़ी सी दिन में यानी कि 1 मंथ के अंदर ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी और फिर आपका मन लगने लगेगा। दूसरी चीज़ देखिए, दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं उन सभी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया। फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और जो कुछ भी करना पड़ा वो सब कुछ उन्होंने किया, भले ही चाहे उनका मन लगता था या नहीं लगता था। आखिरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वो चीज़ बार बार दोहरानी पड़ेगी, बिकॉज रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। देखिए, मेमोरी रिटेंशन पर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ की गई है, उनसे ये ग्राफ सामने आता है। और इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो तो आपको उसको इस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। पहला रिवीजन उसी दिन 1 घंटे के बाद किया जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन पहला दिन खत्म होने के बाद, तीसरा रिवीजन तीसरे दिन किया जाएगा, और चौथा रिवीजन 7वें दिन किया जाएगा, पांचवा रिवीजन 14वें दिन किया जाएगा, और उसके बाद इस चीज़ को हर 30 दिन के बाद रिवाइज करना है। अब इस तरीके की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आपको कहीं भी कुछ भी
याद करने को नहीं कहा जा रहा है। जितनी भी टाइम इंटरवल बताया गया उतने टाइम इंटरवल पे आप उस चीज़ को पढ़ के देख लो और आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। और यही इस रिकॉर्डिंग का सार है, इस रिकॉर्डिंग की समरी है। आप कभी भी कुछ भी पढ़ो, आप कभी भी याद करने की कोशिश मत करो। आप केवल पढ़ो और नियमित इंटरवल पर उस चीज़ को रिवाइज करते चले जाओ और आप उस चीज़ को पूरी समग्रता के साथ सीख लेंगे। और यही किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे ज़्यादा टाइम एफिशिएंट एंड परमानेंट तरीका है। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपके और करियर में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन उसका मिसयूज़ करना कैसे छोड़ें, इससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो आप वो देखिएगा ताकि आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँ, ताकि आपको दुनियावी और आखिरत की कामयाबी हासिल हो पाए। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।